राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी क्रिकेट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। BS पॉलिटी क्रिकेट में मैं विश्वनाथ पोद्दार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, RBSE NCERT एवं हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों से तैयार किए गए नोट्स आपकी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेज हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। राजस्थान जी के अंतर्गत जो कि आपके लिए RPST फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ साथ राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे आप यहाँ पर भरतपुर का जाट वंश का इतिहास या जाट राजवंश का इतिहास हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सामान्य परिचय देते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में भरतपुर, धौलपुर, डीग आदि क्षेत्रों में जाट वंश का शासन था। इस क्षेत्र का नाम भरतपुर भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा था। कुल देवता और कुल देवी की बात करें, जाट वंश की कुल देवी और कुल देवता कौन है? भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण भरतपुर राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। ये कुल देवता के रूप में किसको पूजा जाता है भरतपुर जाट वंश के द्वारा? तो लक्ष्मण को पूजा जाता है, श्री राम के भाई। वही इस राजवंश की कुल देवी की बात करें तो राजेश्वरी माता तथा ये सिंसरवाड़ जाट राजवंश थे। कौन से जाट राजवंश थे? सिंसरवाड़ जाट। कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट वंश की। और कुल देवता कौन है? लक्ष्मण, श्री राम के भाई लक्ष्मण कुल देवता हैं। और राजेश्वरी माता कुल देवी मानी जाती है जाट वंश की। जाट राजवंश की स्थापना की बात करें तो 1669 ईस्वी में मथुरा के क्षेत्र में जाटों ने जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ पहला हिंदू विद्रोह किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जाटों के द्वारा पहला औरंगजेब के खिलाफ हिंदू विद्रोह कहाँ पर किया था और कब किया था? 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने। किसके नेतृत्व में किया गया? गोकुल जाट के नेतृत्व में। जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1669 ईस्वी में तिलपत का युद्ध हुआ। तिलपत का युद्ध कब लड़ा गया था? दिसंबर 1669 ईस्वी में, जो 3 दिन तक लगातार चला तथा अंत में औरंगजेब की सुसज्जित जीत सेना के सामने जाट सेना हार गई। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब की विजय हुई थी गोकुल जाट की। इसमें हार हुई थी जाटों की तिलपत के युद्ध में। इसके बाद मुगल फौजदार हसन अली खां ने गोकुल जाट व उदय सिंह जाट को परिवार सहित बंदी बना लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोकुल जाट और उदय सिंह जाट को परिवार सहित किसने बंदी बनाया था? मुगल फौजदार हसन अली खां ने। किसने बनाया था? मुगल फौजदार हसन अली खां ने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, ध्यान रखना। जाट नेता गोकुल जाट और उदय सिंह को किसने बंदी बना लिया था? तो मुगल फौजदार हसन अली खां ने। आगरे के किले में ले जाकर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करा रहे थे, लेकिन आगरा के किले में ले जाकर उनको मार दिया गया। 1645 ईस्वी में भग्गू जाट के पुत्र राजा राम जाट के नेतृत्व में दूसरा जाट विद्रोह हुआ। इस बार राजा राम ने सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा। अकबर की हड्डियों को निकाल करके हिंदू विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। तो किसने किया था? राजा राम के द्वारा। सिकंदरा आगरा के किले में जाकर के उन्होंने अकबर की हड्डियां निकाली, वहां से मकबरे में लूटपाट भी की, उनको हिंदू विधि विधान से दाह संस्कार किया था। 1688 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पुत्र बीदर बख्श और आमेर के शासक बिशन सिंह की सहायता से राजा राम की हत्या कर विद्रोह को समाप्त कर दिया। तब बीदर बख्श और आमेर के शासक बिशन सिंह की सहायता से उसने राजा राम की हत्या करवा दी। औरंगजेब ने कब करवाई थी? 1688 ईस्वी में। अब उसके बाद शासक बनते चूड़ामणि जाट, चूड़ामन राजा चूड़ामन, जिनका शासनकाल 1681 से 1322 ईस्वी तक रहता है। ये राजा राम जाट का छोटा भाई था। इसने राजा राम की मृत्यु के बाद जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली। तो राजा राम की हत्या होती है तो उसकी शासन को कौन सत्ता है, उसको कौन संभाल लेता है? उसका भाई, छोटा भाई चूड़ामन, जिसने थून दुर्ग, जो कि भरतपुर की स्थापना का, भरतपुर की स्थापना कहाँ की थी? इसने थून दुर्ग की स्थापना कर भरतपुर में जाट राजवंश की नींव डाली। तो भरतपुर में जाट राजवंश की नींव डालने वाले कौन थे? चूड़ामन थे।
इन्हें जाट राज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1715 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने थून दुर्ग पर आक्रमण कर इसे फर्रुखसिंह के साथ संधि करने हेतु मजबूर किया था। इसने सवाई जयसिंह ने यहाँ पर थून दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, फर्रुखसिंह के साथ संधि करने के लिए इसने मजबूर किया, लेकिन कुछ समय बाद उस संधि को तोड़ते हुए थून दुर्ग पर पुनः इसने अधिकार कर लिया चूड़ामल ने। 1722 ईस्वी में चूड़ामल के पुत्र मोहकम सिंह और उसके भतीजे बदन सिंह, भाई बाब सिंह का पुत्र, बदन सिंह का किसका पुत्र था? चूड़ामल के भाई बाब सिंह का पुत्र था, के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी समय मुगल बादशाह मोहकम शाह रंगीला के कहने पर सवाई जयसिंह ने थून दुर्ग पर आक्रमण कर चूड़ामल को पराजित कर बदन सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त किया। इससे दुखी चूड़ामल ने 1722 में आत्महत्या कर ली। चूड़ामल क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है 1722 में, और बदन सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। अब बात करते हैं बदन सिंह की। तो बदन सिंह जाट 1722 से 1756 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। 1722 में सवाई जयसिंह ने इन्हें साफा पहनाकर इनका राज्याभिषेक किया था। साथ ही सवाई जयसिंह ने इसे ब्रज राजा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रज राजा की उपाधि सवाई जयसिंह के द्वारा किसे प्रदान की गई थी? तो बदन सिंह जाट को प्रदान की गई थी 1722 में। ब्रज राजा की उपाधि और डी की जागीर उसको प्रदान कर दी। बदन सिंह को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नक्कारा वाद्ययंत्र भेंट किया। तो बदन सिंह को नक्कारा वाद्ययंत्र किसने भेंट किया था? तो मोहम्मद शाह ने। बदन सिंह ने डी, कुम्हेर, भैर में 3 दुर्गों का निर्माण करवाया था। भैर दुर्ग के नौलखा बगीचे में एक महल बनवाया जिसे सफेद महल कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ करवाया था उसने? नौलखा बगीचे में, भैर के। बदन सिंह ने जीवित रहते हुए ही अपने राज्य का कार्यभार पुत्र सूरजमल जाट को सौंप दिया। 1725 ईस्वी में बदन सिंह ने डीग के महलों का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो बदन सिंह ने 1725 में। सूरजमल जाट 1756 से 1763 ईस्वी तक शासन करते हैं, जो कि भरतपुर के जाट वंश के प्रमुख सम्राट राजा माने जाते हैं। सूरजमल जाट को पिता बदन सिंह ने 1728 ईस्वी में ही अपने राज्य का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। कब? 1728 में। अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कुशलता के कारण इन्हें जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून शासक किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है महाराजा सूरजमल को, उनकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य का विस्तार आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ तक किया था। 1723 ईस्वी में सूरजमल जाट ने भरतपुर की स्थापना की। भरतपुर में लोहगढ़ दुर्ग, मिट्टी के किले का निर्माण करवाया। 1733 में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था इसने। इस अजय दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। महाराजा सूरजमल ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया। डीग के महलों का निर्माण करवाया था, आपको पता ही है, बदन सिंह ने, लेकिन उसके जल महल हैं डीग के, उनका निर्माण करवाया गया महाराजा सूरजमल के द्वारा। इन जल महलों में गोपाल भवन, केशव भवन, नंद भवन, सावन भादव भवन का निर्माण करवाया। तो ये सारे बहन जो भवन है वो कहाँ पाए जाते हैं? डीग के जल महलों में पाए जाते हैं। गोपाल भवन, केशव भवन, नंद भवन, सावर भादव भवन। सूरजमल का वास्तविक नाम सुजान सिंह था। इन्होंने भरतपुर में कृषि सुधार कर कृषि से राज्य की आय का आंकड़ा 17.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। इन्होंने भरतपुर में योग्यता आधारित नौकरशाही की व्यवस्था की। योग्यता के आधार पर इसने नौकरशाही प्रणाली को चलाया था। 1761 ईस्वी में इन्होंने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया, और 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 50,000 मराठों को शरण भी प्रदान की। सूरजमल के दरबारी विद्वान मंगल सिंह रावत कौन थे? मंगल सिंह रावत ने संबत सुजान विलास ग्रंथ की रचना की। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में हिंडन नदी के तट पर आगरा यूपी पर नजीब खां रोहेला के साथ युद्ध करती हुई उनको वीरगति प्राप्त हो जाती है। नोट: महाराज सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पुत्र
अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए 23 सितंबर 1803 को BEIC के प्रतिनिधि लॉर्ड लेक से संधि कर ली। जवाहर सिंह 1765-1770 महाराज सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने विदेशी सेना का निर्माण किया। 1765 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे को लाकर लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अष्टधातु का दरवाजा था। उस अष्टधातु के दरवाजे को लाकर के कहाँ लगवाया था इसने? भरतपुर में। इन्होंने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, जिसमें भरतपुर के जाट शासकों का राज्याभिषेक होता था। महाराजा रणजीत सिंह, इसके समय मराठा सरदार जसवंत राव होलकर अंग्रेजों से बचकर इनकी शरण में आए। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा सरदार जसवंत होलकर को शरण प्रदान की। इससे नाराज होकर के अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 5 बार आक्रमण किया गया था, लेकिन वह एक भी बार लोहागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाया। 1803 ईस्वी में इन्होंने राजमाता किशोरी देवी सूरजमल की पत्नी के कहने पर BEIC से संधि कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने संधि की थी। जसवंत सिंह ये 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, भरतपुर के जाट वंश का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? जसवंत सिंह। कृष्ण सिंह, इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु शुद्धि आंदोलन व अंग्रेजों का विरोध करने हेतु ढंका आंदोलन चलाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ढंका आंदोलन, शुद्धि आंदोलन किसने चलाए थे? कृष्ण सिंह ने। अंग्रेजों ने इन्हें गद्दी से हटाकर मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। विजेंद्र सिंह जाट, ये राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के शासक। इनके समय 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मदर संघ में विलय हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।